हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम देवदत्त है और आप सभी का मेरे चैनल पामिस्ट्री फॉर ऑल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको उन हथेलियों के बारे में बताऊंगा जो ये संकेत करती है कि कोई व्यक्ति अपना जन्म स्थान छोड़कर किसी दूसरे देश में जाकर अपना जीवन बिताएगा और अपनी तरक्की अपने जन्म स्थान में नहीं करके किसी दूसरे देश में करेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये रेखाएं तभी काम करती है जब आप उसके लिए मेहनत करते हैं। अगर आप विदेश जाके पैसे कमाने के लिए मेहनत नहीं करेंगे तो फिर ये रेखाएं आपकी हथेली में होने के बावजूद भी ये आपको सपोर्ट नहीं करेगी। लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं और ये लकीरें आपके हथेली में होती है तो ये निश्चित जानिए कि आपकी किस्मत आपके मेहनत को रंग लाने में बहुत मदद करेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले हस्तरेखा शास्त्र से जुड़े एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि आप स्त्री हो या आप पुरुष हो, आप अपने उस हाथ को देखिए जिससे आप काम करते हैं, यानी कि आपका वर्किंग हैंड। अगर आप बाएं हाथ से काम करते हैं तो आप अपने बाएं हाथ की रेखाओं पे भरोसा कीजिए। अगर आप दाएं हाथ से काम करते हैं तो आपके दाहिने हाथ की रेखाएं आपकी सटीक भविष्यवाणी करेगी। अब चाहे आप लड़के हो या लड़की, इससे कोई मतलब नहीं है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें मैं आपको विदेश यात्रा और विदेश में जाके सेटल होने के बारे में बताऊंगा। हमारी हथेली में सबसे प्रमुख रेखा जीवन रेखा होती है। इस तस्वीर में देखिए, एक रेखा जीवन रेखा से निकलकर नीचे चंद्र पर्वत की ओर जा रही है। जिसके हाथों में भी ऐसी रेखाएं होती है वो अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में जाकर खुद को सेटल कर लेते हैं और विदेश में जाकर बहुत पैसे अर्जित करते हैं। चंद्र पर्वत से एक रेखा निकलकर जीवन रेखा की तरफ आने की कोशिश करे तो ऐसे व्यक्ति विदेश जाकर मेहनत करते हैं और बहुत पैसे कमाते हैं। और यहीं से अगर भाग्य रेखा ऊपर की ओर आती है और ये रेखा भाग्य रेखा में जाकर टकराती है, या फिर जहां ये रेखा खत्म होती है वहीं से भाग्य रेखा ऊपर शनि के पर्वत पर जाती है, तो फिर ऐसा व्यक्ति अपने मेहनत में सफलता प्राप्त करता है और विदेश में जाकर बहुत तरक्की करता है। इसी प्रकार अगर जीवन रेखा से कोई छोटी सी रेखा निकलकर इस तरह से, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, इस तरह से अगर चंद्र के पर्वत की तरफ जाए तो ऐसे व्यक्ति अपने देश को छोड़कर दूसरे देश चले जाते हैं और वहां पर खुद को सेटल करते हैं और वहां बहुत पैसे कमाते हैं। जीवन रेखा अंत में दो भागों में इस तरह से बढ़ जाए जहां अंदर की ओर एक रेखा निकल दे और शुक्र पर्वत को बहुत संकड़ा कर दे, तो ऐसे व्यक्ति भी अपने देश को छोड़कर दूसरे देश चले जाते हैं। लेकिन वो अपने जीवन के अंतिम समय में अपना देश वापस लौट आते हैं और अपना आखिरी जीवन अपने देश में ही बिताते हैं। दोस्तों, बृहस्पति का पर्वत अगर किसी के हाथों में बहुत मजबूत हो और वहां पर एक खड़ी रेखा आपको इस प्रकार से दिखाई दे तो फिर ऐसा व्यक्ति विदेश निश्चित रूप से जाता है। और फिर अगर इस खड़ी रेखा में आपको त्रिशूल का चिन्ह इस प्रकार से दिखाई दे या फिर बृहस्पति के इस अच्छे पर्वत पर अगर आपको त्रिभुज का साइन दिखाई दे तो यह इस व्यक्ति के निश्चित विदेश यात्रा की ओर निश्चित संकेत करती है। बुध के पर्वत पर अगर इस तरह से 2-3 रेखाएं खड़ी आपको दिखाई दे तो ऐसा व्यक्ति विदेश यात्रा करता है। वो विदेश में सेटल नहीं होता, लेकिन बहुत बार वो विदेश घूमने जाता है। लेकिन ऐसी ही स्थिति में अगर जीवन रेखा से कोई रेखा निकलकर नीचे चंद्र के पर्वत की तरफ जाती है तो फिर ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से विदेश में जाके खुद को सेटल कर लेता है। तो दोस्तों, ये थी हमारे हाथों में कुछ ऐसी रेखाएं जो बताती है कि आप विदेश जाकर सेटल होंगे और अपने देश से दूर दूसरे किसी देश में जाकर बहुत पैसे कमाएंगे। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। आगे के वीडियो में मैं कुछ नया लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप बहुत अच्छे से रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए।